अब हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट में नेक्स्ट कैटेगरी फिनोलिक्स की है, ठीक है। फिनोलिक्स की बात करेंगे। हम लोगों ने टर्पीन्स की बात कर ली, अब हम लोग फिनोलिक्स की बात करेंगे। तो फिनोलिक्स क्या होते हैं? ऐसे कोई कंपोनेंट जिनके पास OH ग्रुप हो, ठीक है, OH ग्रुप हो। तो जैसे आप यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं फिनोलिक्स का, आपने केमिस्ट्री में बेंजीन रिंग पढ़ा होगा। बेंजीन रिंग में जब OH लग जाता है तो उसको हम लोग फिनॉल बोलते हैं। तो बेसिकली जो फिनोलिक्स होते हैं उनका भी स्ट्रक्चर यही होता है। और इनके जो प्रिकर्सर होते हैं फिनाइल एलिनिन, ज्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस में, क्योंकि देखिए हमने आपको जब फर्स्ट क्लास में क्या बताया था कि जो फिनोलिक्स होते हैं उनकी सिंथेसिस शिकिमिक एसिड पाथवे से होती है। और शिकिमिक एसिड पाथवे का काम क्या होता है? एरोमेटिक अमाइनो एसिड बनाना। तो एरोमेटिक अमाइनो एसिड तो सिर्फ एक नहीं है ना, फिनाइल एलिनिन के अलावा भी क्या है? टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन भी होते हैं, ठीक है। टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन भी होते हैं। तो अब ये इसमें भी जो फिनाइल एलिनिन होता है वो मोस्ट ऑफ द फिनोलिक्स की सिंथेसिस फिनाइल एलिनिन से होती है। तो यहाँ पे क्या है कि फिनोलिक्स में कोई भी OH कंटेनिंग मॉलिक्यूल बेंजीन पे जब OH ग्रुप है, या ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक OH ग्रुप, मल्टी OH ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग फिनोलिक्स कहते हैं। अब ये इन फिनोलिक्स के काम क्या क्या होते हैं? सर्व एज डिफेंस में काम करते हैं अगेंस्ट पैथोजन हर्बीवोर्स, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, फ्रूट डिस्पर्शन में हेल्प करते हैं, हार्मफुल यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्व करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कि फिनोलिक्स क्या करते हैं? यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्व करते हैं। अब जैसे आपको पता है कि फिनोलिक्स में क्या एक बेंजीन रिंग दिख रही है, और जब आपने यूवी रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, किसी भी लाइट को एब्जॉर्प्शन करना है तो उसमें पाई बॉन्ड होना चाहिए। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड आपको कॉन्जुगेट सिस्टम दिख रहा है, तो रेजोनेंस शो हो रहा है। तो यूवी रेडिएशन को ये एब्जॉर्व करता है। रिड्यूसिंग द कॉम्पिटिशन विद प्लांट के बीच में अगर कॉम्पिटिशन चल रहा है तो उसको रिड्यूस करता है। अट्रैक्टिंग पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है। अब इसमें एग्जांपल्स में जैसे कॉमेरिन है, लिग्निन है, फ्लेवोनॉइड्स है, टैनिन है, तो ये सारे इसके एग्जांपल्स होते हैं किसके? फिनोलिक्स के। जो फ्लेवोनॉइड्स होता है ये लार्जेस्ट क्लास होता है फिनोलिक्स का। फ्लेवोनॉइड्स क्या होता है? लार्जेस्ट क्लास होता है फिनोलिक्स का, जिसमें कि आते हैं एंथोसाइनिन, फ्लेवोन्स, आइसोफ्लेवोनॉइड्स, या क्या कहते हैं, आइसोफ्लेवोनॉइड्स या फ्लेवोनॉइड्स। तो ये सब लार्जेस्ट क्लास होते हैं फ्लेवोनॉइड्स की। मतलब कि अगर आप फिनोलिक्स की बात करें तो फिनोलिक्स में फ्लेवोनॉइड्स लार्जेस्ट क्लास होता है। अब इसके बाद हमने आपको डिफरेंट टाइप की फिनोलिक्स के बारे में बताया था, जैसे कि सिंपल फिनोलिक्स। तो अभी हम लोग इसकी सिंथेसिस भी देखेंगे। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, वो एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए। जैसे कि सिंपल फिनॉल में वेनिलीन और हाइड्रोक्विनोन है। ऐसे फिनॉल जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो उनका एग्जाम्पल गैलिक एसिड कैटेकॉल है। ऐसे फिनॉल जिनमें क्या होता है कि फिनॉल के साथ एक प्रोपेन रिंग भी जुड़ा है तो वो कॉमेरिन होते हैं। फ्लेवोनॉइड्स, यहाँ पे फ्लेवोनॉइड्स में जैसे एंथोसाइनिन, आइसोफ्लेविन, फ्लेवोनॉल, टैनिन, ये सारे कैटेगरीज फ्लेवोनॉइड्स में आते हैं। अब इसके बाद हम लोग इसकी सिंथेसिस की बात। तो सिंथेसिस में देखिए एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, आप देख रहे हैं कि एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट दिया हुआ है। अब एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट कहां से आएगा? एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट आता है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे से। पेंटोस फॉस्फेट पाथवे से आता है एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट आपको पता है कि कहां से आ सकता है? ग्लाइकोलिसिस से। तो ये सारे क्या है? ये सब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, मतलब जो सिंथेसिस हो रही है, ग्लाइकोलिसिस चल रही, वही सब मेटाबोलाइट्स यहाँ पे आए हुए हैं जो कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट की सिंथेसिस करने में हेल्प करेंगे। तो वैसे तो ये जो पाथवे है ये शिकिमिक एसिड पाथवे। शिकिमिक एसिड पाथवे का काम क्या है? एरोमेटिक अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन करना। कौन कौन से एरोमेटिक अमाइनो एसिड? ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइलएलनिन। अब इसी जब ये शिकिमिक एसिड पाथवे चलता है और जब इससे एरोमेटिक अमाइनो एसिड बन जाते हैं तो इन्हीं, क्योंकि फिनोलिक्स भी क्या रिंग स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल है, तो उन्हीं एरोमेटिक अमाइनो एसिड से फिर क्या होते हैं? फिनोलिक्स की सिंथेसिस होती है। ठीक, तो एक तो ये तो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ही प्लांट के लिए। अब एक तरीके से आप शिकिमिक एसिड पाथवे को प्राइमरी पाथवे ही कह सकते हैं, क्योंकि ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन ये सब तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की कैटेगरी में आएंगे। लेकिन इन्हीं के बाद अब इन्हीं के आगे बनते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट, तो इसलिए ये पाथवे दोनों में इन्वॉल्व होता है। प्राइमरी पाथवे में ये एरोमेटिक अमाइनो एसिड बनाएगा और यही पाथवे जब आगे बढ़ता है तो ये क्या बनाते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनाते हैं। तो जो प्राइमरी जो ये शिकिमिक एसिड पाथवे है, शिकिमिक एसिड पाथवे में एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट आता है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे से। और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कहां से आया? मींस की ये प्रिकर्सर है शिकिमिक एसिड पाथवे के, तो ये आता है ग्लाइकोलिसिस से।
अब इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट है, ये स्टेप्स आपको दिख रहे हैं, तो ये सारे स्टेप्स तो आपको याद नहीं करने, मेन मेन चीजें आपको याद कर लेनी है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, फिर यहाँ पे बनता है 3D ऑक्सी एरेबिनो हेप्टुलोसोनेट 7 फॉस्फेट सिंथेज। ठीक, ये एंजाइम जो 1 नंबर का एंजाइम है ये यहाँ पे इन्वॉल्व होता है और अल्टीमेटली ये बनाता है शिकीमेट। इसीलिए इस पाथवे को क्या कहा जाता है, शिकीमिक एसिड पाथवे, क्योंकि इसमें एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है शिकीमेट। और यहाँ पे क्या हो रहा है, NADPH का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, यूज हो रहा है। इसके बाद जब शिकीमेट बन गया तो शिकीमेट बनने के बाद फिर फर्दर क्या बनता है, कोरिस्मेट बनता है, और कोरिस्मेट जब बनता है तो यहाँ पे ATP का यूटिलाइजेशन होता है। अब यहाँ पे एक आप चीज देख रहे हैं, यहाँ पे EPSP लिखा हुआ है, अभी हम इसके बारे में आपको बाद में समझाएंगे। ठीक, तो जब शिकीमेट से जब कोरिस्मेट बनता है तो यहाँ पे एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है EPSPS। ठीक है, EPSPS, इस एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसका नाम होता है इनॉल पायरोविल शिकीमिक एसिड पायरोफॉस्फेट सिंथेज। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये एक EPSP एंजाइम होता है जो कि इन्वॉल्व होता है शिकीमेट को कोरिस्मेट में चेंज करने के लिए। जब ये कोरिस्मेट में चेंज हो जाता है तो इसके बाद यहाँ पे जो सेकंड नंबर लिखा है यहाँ पे आता है एंथ्रानिलेट सिंथेज। यहाँ पे ये जो सेकंड नंबर का एंजाइम है वो है एंथ्रानिलेट सिंथेज होता है, जो कि बनाता है एग्रोजिनेट, और इस एग्रोजिनेट से बनता है टायरोसिन और फिनाइलएलनिन। ठीक, तो ये 2 अमाइनो एसिड एरोमेटिक बन गए। और फिर कोरिस्मेट से यहाँ पे आता है कोरिस्मेट म्यूटेज, जो 3rd नंबर का एंजाइम है वो क्या है, कोरिस्मेट म्यूटेज। ठीक है, ये क्या बनाता है, एंथ्रानिलेट बनाएगा और एंथ्रानिलेट से ट्रिप्टोफैन बन जाएगा। तो ये तो एरोमेटिक अमाइनो एसिड बनाने का प्रोसेस है। एरोमेटिक अमाइनो एसिड के बनाने के लिए क्या होता है, एरिथ्रोस 4 फॉस्फेट फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एज ए प्रिकर्सर काम करते हैं। फिर यहाँ पे ये एंजाइम जो एंजाइम है वो क्या करता है, वो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या बनाता है, शिकीमेट बनाता है। ये शिकीमेट इंटरमीडिएट कंपाउंड की तरह काम करता है, इसलिए इसको शिकीमिक एसिड पाथवे कहा जाता है। इसके बाद फिर इस शिकीमेट से कोरिस्मेट बनता है और कोरिस्मेट से फिर क्या बनते हैं, एरोमेटिक अमाइनो एसिड बनते हैं। और यहाँ पे ये एंजाइम जैसे कि यहाँ पे एंथ्रानिलेट सिंथेज और यहाँ पे कोरिस्मेट म्यूटेज का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसके बाद अब ये सिंथेसिस हो गई। यहाँ पे हमने एक बताया कि EPSP एंजाइम, यहाँ पे एक EPSP एंजाइम होता है जो कि शिकीमेट से कोरिस्मेट में चेंज करने में इन्वॉल्व होता है। अब एक हर्बिसाइड होता है ग्लाइफोसेट, ये क्या है, ये एक हर्बिसाइड है, हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट। ये क्या करता है, ये इस वाले स्टेप को, इस एंजाइम को ब्लॉक कर देता है। जब ये एंजाइम ब्लॉक हो जाएगा तो ये एरोमेटिक अमाइनो एसिड नहीं बन पाएंगे। तो क्या होता है कि सपोज कि ये एक फील्ड है, इस फील्ड में आपने सपोज कि राइस ग्रो करा है। ठीक है, राइस पैडी फील्ड है ये। ठीक है, पैडी फील्ड है। अब इसमें बीच बीच में कुछ हर्ब्स भी, मतलब कि वीड्स ग्रो कर गए हैं। अब आप चाहते हैं कि ये वीड्स किल हो जाएं, तो आप क्या करते हैं, आप हर्बिसाइड लाते हैं। बहुत सारे लोग जैसे फार्मर्स होते हैं हर्बिसाइड डाल देते हैं तो वीड्स डाई कर जाते हैं। तो वो जो वीड्स होते हैं वो कैसे डाई होते हैं, उनके ये जो हर्बिसाइड, उस हर्बिसाइड का नाम सपोज ग्लाइफोसेट है। ये ग्लाइफोसेट क्या करता है, इस एंजाइम को ब्लॉक कर देता है। जब ये एंजाइम ब्लॉक हो जाएगा तो ये पाथवे नहीं चलेगा, और जब ये पाथवे नहीं चलेगा तो ये एरोमेटिक अमाइनो एसिड नहीं चलेंगे, और जब ये बनेंगे नहीं, जब ये नहीं बनेंगे तो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड है। तो इस तरह से क्या होता है कि इसका काम होता है। तो आपको ये याद रखना है कि जो ग्लाइफोसेट है वो ग्लाइफोसेट क्या करता है, इनहिबिट करता है इस EPSP एंजाइम को। और ये जब EPSP एंजाइम इनहिबिट हो जाता है तो फिर क्या हो जाता है कि ये फर्दर प्रोसेस नहीं चलता है। शिकीमिक एसिड पाथवे के इंटरमीडिएट कंपाउंड है जैसे कि शिकीमेट, इसी के नाम पे इसका नाम शिकीमिक एसिड पाथवे रख गया है। ठीक है, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है। ठीक, इसके बाद ये भी एक कंपाउंड बना। इस कंपाउंड से ही जब एंथ्रानिलेट सिंथेज मिलता है तो एर्गोजिनेट बनता है, और वो एर्गोजिनेट बनाता है टायरोसिन फिनाइलएलनिन को। कोरिस्मेट को जब कोरिस्मेट म्यूटेज मिलता है तो एंथ्रानिलेट से एंथ्रानिलेट बनता है और एंथ्रानिलेट से बन जाता है ट्रिप्टोफैन। तो अब जब शिकीमिक एसिड, मान लीजिए शिकीमेट बन गया कंपाउंड, लेकिन इसके बाद अगर
ये ब्लॉक हो जाए, एंजाइम काम ही ना करे, तो आगे का प्रोसेस नहीं होगा। तो जो हर्ब होते हैं, जो कि फील्ड में वीड्स होते हैं, उनको कैसे किल किया जाता है? उनमें हर्बिसाइड डाला जाता है, और वो हर्बिसाइड का नाम सपोज ग्लाइफोसेट है। ग्लाइफोसेट एक कमर्शियल हर्बिसाइड है, ये हर्बिसाइड डाल दिया गया। तो ये क्या करता है, हर्ब कैसे किल हो जाते हैं? ये क्या करता है कि हर्ब में ईपीएसपी एंजाइम को ब्लॉक कर देता है। जब ईपीएसपी एंजाइम ब्लॉक हो जाता है तो क्या होता है कि आगे का प्रोसेस नहीं होगा। अब प्लांट में सपोज कि एरोमेटिक अमाइनो एसिड बन ही नहीं रहे हैं, तो बहुत सारे प्रोटीन के फॉर्मेशन नहीं हो पाएंगे, बहुत सारा फंक्शन नहीं हो पाएगा, तो प्लांट क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। तो ये शिकमिक एसिड पाथवे तो एक नॉर्मल पाथवे प्लांट में चलता ही चलता है, लेकिन अब ये कैसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनेगा? तो फर्दर ये पाथवे यहां से आगे कैसे, क्योंकि जितने भी फिनोलिक्स की हम लोग बात करें, फिनोलिक्स सारे कैसे बनते हैं, एरोमेटिक अमाइनो एसिड से बनते। तो इन्हीं एरोमेटिक अमाइनो एसिड के आगे अब क्या बनेंगे, अब आगे बनेंगे फिनोलिक्स। ठीक है, तो वो कैसे बन रहे हैं यहाँ पे अब आप देखिए। ठीक, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे शॉर्ट में उस पाथवे को दिया गया जो हमने भी आपको ऊपर बताया कि पेंटोस फॉस्फेट पाथवे से एरिथ्रोस 4 फॉस्फेट मिला, ग्लाइकोलिसिस से क्या मिला, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट मिला। दोनों ने मिलकर क्या बनाया, शिकमिक एसिड पाथवे चला। शिकमिक एसिड जो यहाँ पे हमने डिटेल में आपको बताया, उसी पाथवे को यहाँ पे शॉर्ट में बताया गया कि पेंटोस फॉस्फेट पाथवे से एरिथ्रोस 4 फॉस्फेट मिला, ग्लाइकोलिसिस से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट मिला, और इसके बाद ये शिकमिक एसिड पाथवे हो गया। शिकमिक एसिड पाथवे के थ्रू क्या क्या बनता था, शिकमिक एसिड पाथवे के थ्रू टायरोसिन, फिनाइलएलनिन, ट्रिप्टोफैन बनते थे। अब ये तो बन गए, ये तो एक मीन्स प्लांट का एक इंपॉर्टेंट पाथवे है। अब इसके बाद आगे हमें क्या बनाना है, फिनोलिक्स बनाने हैं। तो फिनोलिक्स बनाने के लिए फिर अब क्या होगा, ठीक है, तो यहां पे देखिए फिनाइलएलनिन। फिनाइलएलनिन में क्या हो रहा है कि एक पैल एंजाइम होता है, फिनाइलएलनिन लाएज, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनाइलएलनिन लाएज। ठीक है, ये जो पैल एंजाइम है ये आगे चल के क्या बनाता है, सिनेमिक एसिड बनाता है, पी कॉमेरिन बनाता है, फेरुलिक एसिड बनाता है, लिग्निन बनाता है। तो इस तरीके से ये सब क्या, ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट हो गए। सिनेमिक एसिड, पी कॉमेरिक, फिर फेरुलिक एसिड, फिर इसके बाद लिग्निन। तो लिग्निन तो आपको पता है कि प्लांट में टफेस्ट मीन्स की रफ एंड स्ट्रक्चर को प्रोवाइड मतलब देता है, रिजिड स्ट्रक्चर बनाता है प्लांट का, तो वो लिग्निन का काम होता है। और इसके अलावा ये सब भी क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। कॉमेरिन भी ये क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो ये सब क्या, ये फिनोलिक्स हैं। ठीक है, फिनोलिक्स कैसे बन रहे हैं, शिकमिक एसिड पाथवे से जो फिनाइलएलनिन बना, उस फिनाइलएलनिन में जो पैल एंजाइम था फिनाइलएलनिन लाएज, इसको यूज करके क्या बन गया, सिनेमिक एसिड, कॉमेरिक एसिड, फेरुलिक एसिड और लिग्निन बन गया। इसके बाद टायरोसिन से क्या बन रहा है, टायरोसिन से भी सिनेमिक एसिड, कॉमेरिन बन रहा है। ठीक है, कॉमेरिक एसिड बन रहा है। फिर इसके बाद ट्रिप्टोफैन से क्या क्या बन रहा है, ट्रिप्टोफैन से एल्कलॉइड्स बन रहे हैं, इंडोल 3 एस्टिक एसिड बन रहा है। ये तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, फाइटोहार्मोन। इसके बाद फिर शिकमिक एसिड पाथवे से गैलिक एसिड भी बन सकता है, और इसके बाद टैनिन बन जाता है। ठीक, तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं कि आप ये देख रहे हैं कि डिफरेंट पाथवेज के थ्रू यहाँ पे कंपाउंड बन रहे हैं, और वो उसमें कौन सा पाथवे इन्वॉल्व है, शिकमिक एसिड पाथवे। अब जब सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनने लगता है तो इस पाथवे को हम लोग बोलते हैं फिनाइल प्रोपेनोइड पाथवे। फिनाइल प्रोपेनोइड पाथवे, क्योंकि क्या हो रहा है कि फिनॉल्स की सिंथेसिस हो रही है। ठीक, तो इसलिए इसको फिनाइल प्रोपेनोइड पाथवे कहा जाता है। तो फिनाइल प्रोपेनोइड पाथवे एक तरीके से शिकमिक एसिड पाथवे के बाद जब फिनोलिक्स बनने लगते हैं तो उसको हम लोग फिनाइल प्रोपेनोइड पाथवे कहने लगते हैं। और हाँ, ये जो एंजाइम, ये यहाँ पे देख रहे हैं कि सिनेमिक एसिड से फ्लेवोनॉइड्स बन रहे हैं। सिनेमिक एसिड से क्या बन रहे हैं, फ्लेवोनॉइड्स बन रहे हैं। फिर एक कंडेंस्ड टैनिन बन रहे हैं। तो यहाँ पे CS लिखा है, इसका नाम है कैल्कोन सिंथेज, इसका नाम है कैल्कोन सिंथेज। ठीक है, तो ये एंजाइम के इन्वॉल्वमेंट होते हैं। कुछ हम लोग इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, एक दो क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस्ड इन फिनाइल प्रोपेनोइड पाथवे। अब फिनाइल प्रोपेनोइड पाथवे में क्या प्रोड्यूस होता है, क्योंकि अभी तो हम लोग वही पढ़ रहे हैं। जब हम वही चीज पढ़ रहे हैं तो हम बहुत आराम से बता लेंगे, लेकिन जब आपके पास बहुत सारी चीजें होंगी, आपने वो टॉपिक नहीं, तो उस समय कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसलिए आपको ये एन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, ये टर्पीन्स है ना, कैरोटीन भी आपको पता है कि ये भी टर्पीन्स की कैटेगरी में। तो फिनोलिक्स, जब फिनाइल प्रोपेनोइड पाथवे की बात हो रही तो क्या हो रहा है कि फिनोलिक्स ही बनेंगे। जगह पे अगर टैनिन होता फिनोलिक्स की जगह पे, या कॉमेरिक एसिड होता, तो भी आपको बताना पड़ता ना कि फिनोलिक्स ही है। इसके बाद
अब यहाँ पे द प्रिकर्सर ऑफ मोस्ट फिनोलिक सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ज़्यादातर कौन सा प्रिकर्सर होता है अभी सिंथेसिस, मोस्ट ऑफ द फिनोलिक्स की सिंथेसिस किससे होती है, फिनाइल एलनिन से होती है, और फिनाइल एलनिन लाइज एंजाइम काम करता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट।